राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। इससे पहले मैं आपको एक बूढ़ी माई की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपने बहू को कहा, फलाहार बना दे। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण मास। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्र मास आया। उसने दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। सत बनकर कजरी तीज मनाई। भाद्र मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया। उसने दरवाजा खटखटाया। खोलने को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य के विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लिवा लाया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए थे और चले गए। जाते समय जो थी झोपड़ी उस पर वो भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने की बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा, जाओ माँ को लिवा लाओ। तब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर पता चला कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, बस खाती थी
और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो जवाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण मुनि ऋषि मुनियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। राई दामोदर भगवान जैसे बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबको देना, और जैसे उसकी सास को दिया ऐसा किसी को मत देना। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास का अध्याय। आज के इससे पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है, और आज हम जानेंगे कि भीष्म पंचक व्रत क्या होते हैं। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल मंगल पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर आए हो। आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में है, तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उसके वश में हो गए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यदि अत्यंत गुप्त वार्ता है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, सुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी ज्ञान विद्या का प्रदर्शन करके खूब धन प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अत्यंत सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था जाकर खड़े हो गए। फिर राजा के पास आने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है, राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है। बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है।
इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन पांचों को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने अपनी संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मण के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अत्यंत नामक तीर्थ है, वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के साथ उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उन्हें गान सुनकर क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गई। इसी कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नित्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर विरक्त हो चला। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधु बांधवों के समान कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उसको नमस्कार किया और यमुना के स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के वशीभूत हूँ मैं। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से
यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात इसको भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी नहीं विष्णु वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी जो करे पूजन, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चित्तकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अदकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। चरण शरण कर जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। अक्षत चंदन धूप पुष्प चढ़ावे, दीप धूप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माते तुलसी की। यही विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सफल पावही सो मन इच्छा होई। जय तुलसी माता रानी की जय, विष्णु भगवान की जय।